साथियों, सादर प्रणाम। मैं आपका हाकिम यादव एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। जैसा कि आपको पता है, मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से सरकार की विभिन्न योजनाओं के साथ साथ जो भी नया अपडेट आता है उसकी जानकारी आप लोगों तक भेजने का प्रयास करता हूं। अभी मैंने एक पोस्ट करी थी तो उसमें बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए थे कि हमारी परिवार आईडी में ये गलती हो गई कि जो अविवाहित है उसको विवाहित लिख गया, तो उसमें वो परेशान बहुत हो रहे हैं। तो सबसे पहले परिवार आईडी की बात बताएं। जो परिवार आईडी होती है वो 8 अंक की होती है और व्यक्तिगत जो समग्र आईडी होती है वो 9 अंक की होती है। परिवार आईडी सिर्फ मध्य प्रदेश में लागू है। उत्तर प्रदेश में ये एक परिवार एक पहचान के नाम से परिवार अलग है, लेकिन अन्य राज्यों में परिवार आईडी नहीं है। सिर्फ उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश में ही परिवार आईडी लागू है। तो परिवार आईडी में आप किसी का ऐसा नाम हो गया जो अब विवाहित है लेकिन वो विवाहित हो गया, तो इसके लिए आपको सबसे पहले ग्राम पंचायत के माध्यम से जनपद में एक आवेदन दिलाना पड़ेगा, लेटर दिलाना पड़ेगा, पत्र। और वो पत्र जाएगा जनपद सीओ के माध्यम से कलेक्टर आईडी पर, और श्रीमान कलेक्टर महोदय उसको भेजेंगे भोपाल। तो भोपाल से वो पहले अविवाहित होके आएगा और उसके बाद फिर तुम जाति संशोधन करने के बाद जो विवाह का प्रमाण पत्र आएगा उसके आधार पर तुम बाद में उसको विवाहित कर सकते हैं। साथ में यदि कोई व्यक्ति परिवार की आईडी अलग कराना चाहता है तो उसको इस बात का ध्यान देना है कि वर्तमान में जिन परिवार आईडियों पे जिन परिवारों को राशन, आयुष्मान, प्रधानमंत्री आवास या शासकीय योजनाओं का लाभ मिल रहा है, यदि आप उस आईडी से अलग होते हैं तो हो सकता है कि आपको इन योजनाओं से लाभ मिलना बंद हो जाए। क्योंकि बहुत सारे उदाहरण आ रहे हैं, लोगों ने परिवार आईडी अलग करा दी तो उनका राशन बंद हो गया, आयुष्मान बंद हो गया। तो इस बात में बड़ी गंभीरता से देखें, कोई भी व्यक्ति परिवार आईडी के साथ छेड़छाड़ ना करे। ध्यान रहे, परिवार आईडी में जो भी नए बच्चे हैं वो उनका जन्म प्रमाण पत्र और आधार के नाम पे नाम जुड़ता है, और नया जो सदस्य आता है जिसकी शादी होके आती है उसके विवाह सर्टिफिकेट के बाद नाम जुड़ता है। तो इस बात का बहुत ध्यान रखें, परिवार आईडी के साथ छेड़छाड़ ना करें। यदि आप परिवार आईडी के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो हो सकता है कि जो वर्तमान में आपको सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है उससे आप वंचित हो जाओ। हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर करें, कमेंट करें। अन्य किसी योजना के बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट करके हमको बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।